वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और इससे पहले हमने 4 किंगडम कर लिए हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे किंगडम हमने कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि किस बेस पे एनिमल किंगडम में जो अलग अलग फाइलम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है वो किस बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेसिक जो थिंक है वही है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उनमें वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन कौन से लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इन सभी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जो एनिमल किंगडम है उसको बेसिकली वैसे तो 11 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हम सभी 11 फाइलम्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट इसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें लगभग जो साइंस से रिलेटेड है उसके अंदर तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। इस लेवल को क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका पोरीफेरा या स्पंजेस हो गए। अब टिश्यू लेवल में क्या होती हैं? सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। जो सेल सेम फंक्शन अरेंज करे इन फॉर्म ऑफ टिश्यूज। टिश्यू लेवल हो गया। आगे ऑर्गन लेवल है। अगर सेम टिश्यू मिलके फंक्शन करें तो ऑर्गन लेवल होगा। ऑर्गन मिलके कोई सेम फंक्शन करे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। ये तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। आगे ये है डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग्स माउथ और एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम है मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम था, क्लोज टाइप कौन सा? इसमें ओपन टाइप तो वो हो गया जिसके अंदर हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है वो डायरेक्ट सेल्स और टिश्यू में डायरेक्ट जाता हो विदाउट एनी वेसल्स या वेन्स के द्वारा। अगर क्लोज है, क्लोज में क्या होगा कि जो भी ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, वेसल्स के थ्रू या आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी इनके थ्रू पास होगा। तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हो गया जिसमें डायरेक्ट ब्लड सेल्स और टिश्यू में सर्कुलेट करे। ये हो गया ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। अब है सिमेट्री की बात करते हैं। एनिमल्स आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होगा कि कोई भी प्लेन जो हम उनके बॉडी से पास करेंगे वो उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या होंगे? एसिमेट्रिकल। रेडियल क्या होगा? जब प्लेन कोई भी प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो बॉडी को 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगा, वो गया रेडियल प्लेन। लेकिन बाइलेटरल में क्या है? बाइलेटरल में केवल एक ही प्लेन बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाउ इन ओनली 1 प्लेन। अगर एक ही प्लेन में बॉडी डिवाइड हो सिमिलर जो लेफ्ट और राइट में तो बाइलेटरल हो गया। और कोई भी प्लेन अगर किसी भी एंगल से हम डालेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में करेगा तो वो होगा रेडियल सिमेट्री। ये होगी सिमेट्री की बात। सिमेट्री में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऊपर वाला एग्जांपल ये है रेडियल सिमेट्री का। जैसे इसमें कोई भी प्लेन किसी भी एंगल से डाल रहे हैं, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये होगी रेडियल सिमेट्री। और ये है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर एक मिडल से एक प्लेन डालेंगे तो लेफ्ट और राइट 2 इक्वल में डिवाइड होगा, बस यही एक ही प्लेन है, तो ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। अब बात कर लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले जो ये 3 लेयर दिखा रखी हैं, एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इंटरनल लेयर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट है, अगर तो क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 लेयर प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म,
तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहेंगे? जब 3 लेयर प्रेजेंट हो, आउटर एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म और बीच में क्या होगी? मेसोडर्म। तो क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम आगे देख रहे हैं सीलोम के बारे में। सीलोम, presence or absence of cavity between the body wall and gut wall is very important in the classification. The body cavity which is lines by mesoderm is called coelom. और एनिमल्स पोजिंग सीलोम उनको क्या बोलेंगे? सीलोमेट्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये जो फाइलम्स हैं इनके बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव में क्या होता है कि याद करने में आसानी हो जाएगी। जो भी 11 फाइलम हैं इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग कंपैरेटिव पढ़ेंगे ताकि वो आसानी से याद हो जाएं। ये तो है उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अलग अलग फाइलम्स में रखा गया होगा तो किस बेसिस पे रखा गया है, क्या क्या इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, क्या इनकी सिमेट्री थी, क्या इनकी सिलोमेट बॉडी कैविटी थी, उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब आगे बात करते हैं सूडोसिलोमेट्स की। सूडोसिलोमेट्स क्या हो गए? द एनिमल अगर किसी एनिमल के अंदर जो मेसोडर्म प्रेजेंट है वो एक पैचेज की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे पहले तो सिलोमेट्स था, सिलोमेट्स इसमें था मेसोडर्म प्रेजेंट थी तो इसको क्या बोल दिया? सिलोमेट। अगली है इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन क्या है? कैविटी की फॉर्म में प्रेजेंट है। कैविटी की फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट। और एसिलोमेट क्या होगा? जिसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एसिलोमेट्स। अब आगे बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन में तो एक ही है मेनली, जैसे अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म में क्या होगी? बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है अर्थवर्म में बॉडी। तो वो जो सेगमेंटेशन है वो उसको क्या बोलेंगे? उस फिनोमेना को उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डेराइव्ड रोड सेल। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो डोर्सल साइड में, बॉडी के जो डोर्सल साइड है उस साइड प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और दोज एनिमल्स विच डोंट फॉर्म, मतलब नोटोकॉर्ड जिसके अंदर नहीं होती उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कि ये जो हम बात कर रहे थे 11 फाइलम्स की, उनके बारे में दिखाया गया है और किस किस लेवल पे उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले किंगडम होगा। किंगडम क्या है? एनिमल या किंगडम है। इसके अंदर जो एनिमल्स हो क्या है? मल्टी सेलुलर, मतलब कि वो बने एक से ज़्यादा सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही फाइलम में है, वो है पोरीफेरा में। तो हम ऐसे ही इनको अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे फाइलम्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बाद हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा, इन दोनों को कंबाइन करके। फिर पढ़ेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस के बारे में एक साथ। फिर एक में पढ़ेंगे हम ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा के बारे में। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले ये टेबल देख लेते हैं हम। पोरीफेरा जो फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिमेट्री नहीं है और ना ही कोई इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो सीधा क्या है? पोरीफेरा सबसे सिंपल है। इसके अंदर सबसे पहले क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। इन दोनों के अंदर क्या है? रेडियल सिमेट्री है। रेडियल मतलब कि कोई भी प्लेन हम पास करेंगे वो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। किसी भी एंगल से कोई भी प्लेन पास करेंगे तो क्या हो गया? वो रेडियल सिमेट्री होगी। और इसके अंदर भी कोई कैविटी नहीं होती। 2 कौन कौन से है? सिलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री, बाकी सभी में बाइलेटरल होगी। बाइलेटरल मतलब कि एक ही प्लेन बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो क्या होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर कौन कौन से होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अब इनमें अलग अलग सिलोमेट्स के आधार पे भी हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गए जिसके अंदर सिलोम कैविटी
नहीं होती, विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं तो इसका क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोलेंगे। अस्केलमेंथिस में क्या है, सुडोसिलोमेट होते हैं। आगे जो बच गए सारे एनालिडा से कॉर्डेटा तक वो क्या है, सिलोमेट्स। देखिए जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जा रहा है तो इसके अंदर भी बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग ही मतलब डेवलप होता जा रहा है। जिससे पहले में सेलुलर लेवल था पोरीफेरा में, फिर आगे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है इन सभी में। तो सिमिट्रा भी देखिए पहले रेडियल फिर बायलेटरल आ गई। प्लेटिहेल्मिन्थेस है, इसमें पहले एसिलोमेट थे मतलब कि बॉडी कैविटी एब्सेंट थी। आगे अस्केलमेंथिस आएगी, इसके अंदर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है मतलब कि पैचेस की फॉर्म में, तो क्या हो गए, सुडोसिलोमेट्स हो गए। और आगे जो है इनके अंदर ट्रूसिलोम प्रेजेंट है तो क्या हो गए, सिलोमेट्स। मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो बॉडी लेवल है मतलब जो भी इनका क्लासिफिक है वो वेल डेवलप होता जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके एग्जांपल्स के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, साइकोन, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। नाम से ही थोड़े एग्जांपल से स्पष्ट हो रहा है कि स्पंज स्पंज सा आ रहा है। साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला मतलब कि एक स्पंज की फॉर्म में होंगे। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजिस, जैसे नाम से स्पष्ट है। यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, साइकोन, ये पोरीफेरा मतलब कि नाम से पोरीफेरा मतलब पोर्स होंगे इसके अंदर। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। यह क्यों होंगे, ये मैराइन होंगे और एसिमेट्रिकल होंगे मतलब कि कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले बता दिया था कि केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो किस में मिलेगा, पोरीफेरा में मिलेगा और किसी भी फाइलम में नहीं मिलेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरा में मिलेगा, ठीक है ना। पोरीफेरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोरीफेरा मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी में पोर्स है मतलब। और एग्जाम्पल क्या थे इसके, यूस्पोंजिला, स्पोंजिला, साइकोन मतलब कि स्पंज लाइक, स्पंज होगा, स्पंज के जैसे रसगुल्ले होते हैं उस टाइप में होते हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं। और ये कहाँ इसका हैबिटेट क्या है, मैराइन है। और सिमेट्री एसिमेट्रिकल बताई थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे है स्पॉन्जिज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स। जो स्पंजिज हैं उनके अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम है। इसके अंदर वाटर जिस पोर्स से एंट्री करेगा उस पोर्स को क्या बोलेंगे, ओस्टिया। ओस्टिया बोलेंगे। जो जिस पोर्स से एंट्री करेगा ना वाटर इनकी बॉडी वाल के अंदर, उस पोर को क्या बोलेंगे, ओस्टिया। इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पोंजियोसिल। सेंट्रल जो कैविटी उसको क्या बोलेंगे, स्पोंजियोसिल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओसिकुलम। इस एंट्री करेगा उसको ओस्टिया बोलेंगे। और जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलेंगे, स्पोंजियोसिल बोलेंगे। और जिससे बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ओसिकुलम। The pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. जो इनका ये जो वाटर का पाथवे है ये किस किस में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में करेगा और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में करेगा। किनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पोंजियोसिल एंड द कैनाल। जो ये कैनोसाइट्स हैं, ये जो इनकी जो स्पोंजियोसिल है मतलब जो बॉडी कैविटी थी उसको इसके ऊपर मतलब प्रेजेंट होगी किनोसाइट्स। एंड द कैनाल्स डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब बॉडी के अंदर, डाइजेशन बॉडी के अंदर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पोंजिल फाइबर्स। जो इनका स्केलेटन सिस्टम होगा या इनकी बॉडी होगी वो किससे बनी हुई होगी, स्पिक्यूल्स की या स्पोंजिल फाइबर्स की। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होंगे, एक के अंदर होंगे। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। तो मतलब क्या होगी, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट।
मतलब स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स ऊपर ली हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने, एक बार फिर से हम रिवीजन देख लेते हैं इसका, कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। स्पंजेस बोलेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या क्या पढ़े थे हमने, साइकोन, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। पोरीफेरा जो फाइलम है इसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो मैराइन हैबिटेट में होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे, दे आर प्रिमिटिव, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक कैनाल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। कैनाल सिस्टम में वाटर जिस पोर से एंट्री करेगा उसको क्या बोलेंगे, ओस्टिया। बॉडी कैविटी में जाएगा, सेंट्रल जो बॉडी कैविटी उसमें, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जियोसिल। और वाटर जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ओसेकुलम। और ये पाथवे है, इस किस में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में करेगा। काइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स है वो स्पॉन्जियोसिल में प्रेजेंट होंगी। डाइजेस्टर इंट्रासेलुलर होगा। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम मेडअप ऑफ किसका होगा, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होगा। सेक्सी सेपरेट नहीं होंगे तो मतलब बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइड है, एग और स्पर्म एक ही बॉडी प्रोड्यूस करेगी। स्पॉन्जिज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन होगा वो भी इंटरनल होगा। डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो मतलब मोर्फोलॉजिकल मतलब आउटर करेक्टरिस्टिक के आधार पे वो डिफरेंट होगा थोड़ा अडल्ट से। तो ये फाइलम था पोरीफेरा जो कंप्लीट हो चुका है। फाइलम पोरीफेरा में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर सकेंगे। फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। ये जो एग्जाम्पल बताए थे फाइलम पोरीफेरा, इसमें साइकोन, स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया बताए थे। तो साइकोन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है और यूस्पोंजिया बाथ स्पंज। अब फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ रहे थे, हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा मतलब इसका दूसरा नाम है निडेरिया। निडेरिया सी साइलेंट हो जाएगा बोलेंगे तब। इनका हैबिटेट क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सिलेंट्रेटा के बाद हम पढ़ेंगे स्टिनोफोरा। स्टिनोफोरा या टिनोफोरा, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पोरीफेरा अलग था जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब फाइलम सिलेंट्रेटा है, उस सिलेंट्रेटा का आगे है स्टिनोफोरा। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा। अब सिलेंट्रेटा देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा क्या था, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग, रेडियल सिमेट्री होती हैं। सबसे पहले वो क्या थे, मैराइन थे पोरीफेरा वाले। ये क्या है, एक्वेटिक हैं और मोस्टली मैराइन है। ये भी मैराइन है, सेसाइल है और फ्री स्विमिंग है, मतलब एक जगह डट के रह जाएंगे और स्विम करते रहेंगे। रेडियल सिमेट्री है, उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं थी, वो क्या थे, एसिमेट्रिकल थे। और ये क्या है, रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट। जो इनका नाम निडेरिया है वो कहाँ से पड़ा है, वो निडोसिस्ट या निडोब्लास्ट जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसके कारण पड़ा है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट, उसके कारण इसका नाम निडेरिया पड़ा है सिलेंट्रेटा का। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। प्रे के जैसे ये है निडोब्लास्ट, ये है निडोब्लास्ट। ये क्या क्या काम आती हैं, निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ ए प्रे। प्रे को पकड़ने में, डिफेंस में, इनके में काम आती हैं निडोब्लास्ट। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और निडेरिया ये है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम है वो आउटर लेयर होगी, एंडोड्रम है वो क्या होगी, इंटरनल लेयर। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच इज विद ए सिंगल ओपनिंग। हाइपोस्टोम बोलेंगे उसको। ये क्या है, हाइपोस्टोम। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी इनके अंदर। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी विद ए सिंगल ओपनिंग, क्या बोलेंगे उसको, हाइपोस्टोम।
उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों टाइप का होगा डाइजेशन इसमें। पोरीफेरा में क्या था, केवल इंट्रा सेलुलर डाइजेशन था, और जो सिलेंट्रेटा इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा भी, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल्स है एक एग्जांपल है ये सिलेंट्रेटा का, इसके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम हो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। और पोरीफेरा में किस चीज़ का बना हुआ था, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का था। और इसके सिलेंट्रेटा के अंदर किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड पोलिप और मेडुसा। दो फॉर्म प्रेजेंट होती है इसकी, पोलिप और मेडुसा। ये एग्जाम इस फिगर में दिखाएंगे हम आपको, पोलिप और मेडुसा दोनों। द फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। पोलिप क्या है, सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है। जैसे ये देख लीजिए आप, एडम्सिया का एग्जांपल है बी, ये है एडम्सिया पोलिप, ये सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है। और पहले वाला है वो एरेलिया का एग्जांपल, वो मेडुसा है। मेडुसा का करेक्टरिस्टिक क्या है वो भी देख लेंगे हम। वेर एज द लैटरल इज अम्ब्रेला शेप, जो मेडुसा है वो क्या होगा, अम्ब्रेला शेप होगा। एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। मेन डिफरेंस पोलिप और मेडुसा में क्या है, पोलिप है वो क्या होंगे, सेसाइल होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे लाइक हाइड्रा या अडेम्सिया, ये दो एग्जांपल है पोलिप की। मेडुसा है वो क्या होगा, अम्ब्रेला शेप होगा और फ्री स्विमिंग होगा, एग्जांपल ओरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, that is polyp produce medusa asexually and medusa forms polyp sexually। एग्जाम्पल उसका क्या होगा, ओबेलिया। ठीक है, अगर पोलिप प्रोड्यूस करे मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी इसके अंदर। एग्जाम्पल होगी इसका ओबेलिया। और इसके एग्जाम्पल अलग से भी दे रखेंगे, आप देख सकते हैं, फाइसेलिया, एडेम्सिया, पिनाटुल्ला, गोर्गोनिया, मैंड्रिना, ये और ये बताए थे एडेम्सिया, एरोलिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो सिलेंट्रेटा भी हमारा कंप्लीट हो गया है इसके अंदर। सिलेंट्रेटा के बाद है स्टिनोफोरा। स्टिनोफोरा कॉमनली एज सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलीज, ये इसका एग्जाम्पल है। बोल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी मैराइन होते हैं, रेडियल इसके अंदर सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा में दोनों में सेम है कि दोनों मैराइन है, रेडियल सिमेट्री है, दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और डिफरेंस क्या है कि बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, इसके अंदर 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। सिलेंट्रेटा में नहीं थे, स्टिनोफोरा में प्रेजेंट थे वो 8 कॉम्ब प्लेट्स। डाइजेशन के ये किस में हेल्प करेंगे, कॉम्ब प्लेट्स ये हेल्प करेंगे इसके लोकोमोशन में, लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में हेल्प करेंगे। डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। सिलेंट्रेट पहले पोरीफेरा में क्या था, इंट्रा सेलुलर। सिलेंट्रेटा में क्या था, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों था। इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर और ये है डाइजेशन दोनों ही है। आगे है बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन टू इमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस, ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो अंधेरे में रात को चमकते हैं ना, एक लाइट सी एमिट करते हैं, जैसे जुगनू देखा होगा आपने, रात को अंधेरे में जो उसके अंदर एक लाइट सी जलती है, वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये स्टिनोफोरा के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन है वो इसमें भी एक्सटर्नल होगा, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट ही होगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, स्टिनोप्लाना और न्यूरोब्राचिया। ये जैसे ये एग्जाम्पल ये दे रखा था, एक तो ये हो गया, एक स्टिनोप्लाना हो गया, ये है स्टिनोफोरा फाइलम। तो हमारे 3 फाइलम हो गए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा। 3 फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये चैप्टर एनिमल किंगडम लास्ट में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक डिटेल बोर्ड पे करेंगे
कंपैरेटिव सभी का, जैसे पोरीफेरा अलग हो गया, सिलेंटेट और स्टिनोफोरा एक साथ करेंगे, आगे प्लेटी कैलमेंथिस एक साथ करेंगे, आगे एनेलिडा से जो कोडेट्स तक है वो एक साथ करेंगे, मतलब कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। कंपैरेटिव में क्या है कि फिर आसानी रहेगी। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, पोरीफेरा कर लिया, सिलेंटेटा कर लिया और स्टिनोफोरा कर लिया, और एनिमल किंगडम्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है वो कर लिए। और आगे करेंगे फिर हम प्लेटी एलमेंथिस अस्कैलमेंथिस एक में करेंगे, वो छोटी वीडियो हो जाएगी 5-10 मिनट की, प्लेटी एलमेंथिस और अस्कैलमेंथिस। उसके बाद एक कंबाइन एक करेंगे अकेले एनालिडा से कोडेटा तक, वो अलग से हो जाएगी। तो 2 दिन में, कल में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एनिमल किंगडम भी, और उसके बाद हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम लाइव क्लास नहीं ले सकते। वो फीचर तभी हमारा स्टार्ट होगा, तब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।